हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा देंगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव का और जिक्र किया था और इसमें सबसे कम ऑब्जेक्टिव जो अति महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होता है। हमने बताया था उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कह रहा है जिसमें उष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है इसका मतलब निकलता है, मुक्त होना का मतलब निकलता है, अर्थात उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट से कॉपर को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करता है। कॉपर सल्फेट है और उसमें से अगर कॉपर धातु विस्थापित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है इसका मतलब निकल रहा है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित होती है। अगर कॉपर सल्फेट के साथ है कोई धातु मिला हुआ है तो वह होता है जिंक। इस ऑप्शन के अनुसार से जिंक होता है। अगर कोई और रहे, कॉपर सल्फेट रहे, CuSO4 इसका सूत्र होता है, और इसमें खासकर तो कॉपर विस्थापित होता है, लेकिन ऑप्शन में कॉपर तो है ही नहीं, इसलिए यहां जिंक मारेंगे। अगर कॉपर रहता तो इस कंडीशन में हम लोग कॉपर को मारते। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। वह कौन ऐसा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म जब करते हैं तब प्राप्त होता है। तो वह होता है NO2 और O2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो NO2 और O2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया जब होती है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग समीकरण। कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और जल, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। दोनों जब अभिक्रिया करेगी तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगी, अर्थात कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं इस अभिक्रिया में ये दोनों जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से हमने बताया था संयोजन अभिक्रिया, जब दो छोटे छोटे अणु संयोग कर एक बड़े अणु का निर्माण करता है तब इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यही यहां पर हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, अर्थात संयोजन हो रही है। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आयरन का संक्षारण, आयरन का संक्षारण का मतलब होता है आयरन का मतलब लोहा। लोहा पर जब जंग लग जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जंग लगना, आयरन का संक्षारण होना अर्थात आयरन में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना। अगला क्वेश्चन है वसा एवं तेल से युक्त पदार्थों को हवा में खुला रखने पर उनके स्वाद एवं गंध किस प्रकार बदल जाते हैं। अगर कोई पदार्थ वसा वाला है, तेल वाला है, और उसको खुला हवा में छोड़ देंगे तो उसके स्वाद और गंध खराब हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं। क्यों होता है। तो उसका कारण है उपचयन। उपचयन की क्रिया के कारण कोई भी पदार्थ को जब खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे इसको समझिए, अचार को जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देंगे तो हवा से अभिक्रिया करके वह अचार सड़ने लगेगा, अर्थात खराब हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा।
इस क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो हमने बताया था उपचयन की क्रिया में जो होता है ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें से हटता है। वियोग का मतलब हटना और संयोग का मतलब जुड़ना। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा अर्थात हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, उस प्रक्रिया को उपचयन कहेंगे। तो ऑप्शन में कह रहा है ऑक्सीजन का वियोग, यही होगा ऑप्शन। अगला कह रहा है रासायनिक रूप से जंग है। हमने बताया है लोहा को अगर खुले वायु में छोड़ दिया जाए नमी की उपस्थिति में, तो लोहा के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो वही कह रहा है सवाल, रासायनिक रूप से जंग है, तो रासायनिक रूप से आखिर जंग का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक रूप से होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला सवाल कह रहा है Zn+CuSO4 मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है। विस्थापित का मतलब अलग कर देती है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जिंक SO4 मतलब सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट बना लेती है। पहले था कॉपर सल्फेट, लेकिन जिंक सल्फेट बना रहा है। जब जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट बनाती है और कॉपर अलग से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब विस्थापित कर देता है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है खड़िया जिसको चौक कहते हैं, विद्यालय में जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उस पर चौक से लिखा जाता है, तो उसी चौक का दूसरा नाम है खड़िया। तो कह रहा है इसी चौक या खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3। तो चौक का सूत्र होता है CaCO3। अगला हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस स्थिति में ऑक्सीजन का योग होता है? हमने बता चुका है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो सवाल कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस स्थिति में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं, तो उपचयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया MnO2 जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराती है तो MnCl तथा जल तथा क्लोरीन गैस मुक्त करती है। इस अभिक्रिया में HCl का होता है, क्या हो रहा है? तो इस पूरे अभिक्रिया में HCl का अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में, पूरे अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं यहां से यहां तक जो अभिक्रिया दिया हुआ है MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो MnCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल तथा क्लोरीन गैस मुक्त करती है। तो जब क्लोरीन गैस जब मुक्त करती है तो इस अभिक्रिया में HCl का उपचयन होता है। HCl का उपचयन हो रहा है।